हेलो साथियों, आप सबका आरएसडी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट हमेशा हमारी आरएसडी कोचिंग क्लासेज की टीम के साथ रहा है और बना रहेगा। साथियों, हमारी जो रेलवे स्पेशल क्लासेस चल रही है लगातार मैथमेटिक्स की इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की जो आपकी एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं साथियों, उसी कड़ी के बीच में आज हमारा नया टॉपिक है, उसकी शुरुआत करते हैं, है ना साथी। उससे पहले मिशन जो रेलवे भर्ती 2024 हमारा लगातार चल रहा है, मैथमेटिक्स के टॉप 1000 एमसीक्यू पर्सन जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं। रेलगाड़ी जो टॉपिक है हमारा आज का नया ट्रेन वाला टॉपिक, इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे साथियों, और इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को आपकी एग्जाम में मिलेगा पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और पहला प्रश्न देखते हैं। साथियों, पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। साथियों, प्रश्न को पढ़ने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक चीजें बताना चाहता हूं, वो बता देता हूं साथियों। पहले बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि ये प्रश्न दे रखा है एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। देखो साथियों, यदि किलोमीटर प्रति घंटे, यदि कोई राशि किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी हो और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना हो, तो उस राशि को चेंज करते हैं 5/18 से गुणा करके। किससे गुणा करके? 5/18 से गुणा करके। ठीक है साथियों। और यदि मीटर प्रति सेकंड में दे रखा हो, यदि मीटर प्रति सेकंड में दे रखा हो, तो उस राशि को चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटे में 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे। साथियों, मैंने ये चीज आपको समय दूरी चाल वाले टॉपिक में बता दी थी कि किस प्रकार 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में सेकंडों की बात करेंगे तो 3600 सेकंड के समथिंग हो जाता है। तो इससे फिर हम काटापीटी करके जो फॉर्मेट निकल के आता है वो 5/18 और 18/5 मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है। आप जब किलोमीटर प्रति घंटे में कोई राशि दी हुई है, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और मीटर प्रति सेकंड में कोई राशि दी गई है तो उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लोगे। ठीक है साथियों। फिर बात करते हैं चाल बराबर। चाल बराबर जो सूत्र होता है, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। चाल को हम एस से प्रदर्शित करते हैं, दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। और यदि टाइम बराबर निकालना हो तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटा स्पीड। और यदि हमें डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा, मतलब चाल गुणा समय हो जाएगा। बस ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें आप समझ जाओगे तो इस टॉपिक को आसानी से आप हल कर पाओगे साथियों। हर टॉपिक की कोई ना कोई बेसिक चीज होती है, वो आप पकड़ लोगे तो मैथमेटिक्स में आपके सवाल हाथों में रहेंगे, पकड़ लोगे आप उन सवालों को, आसानी से कर लोगे। अब आते हैं अपने प्रश्न में। 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 57.6 किलोमीटर। और समय कितना दे रखा है? 48। कितना दे रखा है? 48 मिनट में दे रखा है। और मिनट में घंटे में चेंज करेंगे 60, और ये 60 इधर आ जाएंगे। इधर आते ही कितना हो जाएगा? 57.6 बटे 48 गुणा 60, ऊपर चला गया। और ये किलोमीटर प्रति घंटे की राशि को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटे की राशि को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा साथियों। ठीक है, जो कटता है उसे काट देंगे। देखो साथियों, ये पॉइंट हटाने के लिए मैं नीचे जीरो लगा दूंगा, 1 0। ठीक है,
चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कट जाएगा कितने के पाड़े से? 12 चौक 48 और 12 पंचो 60। चलो काट दिया। फिर कितनी बार कट जाएगा साथियों? 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, और कट रहा है क्या? और नहीं कट रहा है तो देखेंगे, कटेगा तो देख लेंगे। फिर 4 का भाग देते हैं किसमें? 576 में। 576 में 4 का भाग देंगे तो 4 कम 4, फिर बचे 17, 4 चौक 16 और फिर बचा 1, 4 चौक 16। ठीक है, इसी प्रकार काट दिया साथियों। और फिर 2 का भाग देंगे, ये कितनी बार जाएगा? 2 संते 14 और 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो जाएगा 2 के पाने से, तो ये कट गया साथियों। फिर बचा 18 54, 18 चौक 72, 4 बार कैंसिल हो जाएगा। 18 54, 18 चौक 72 और 4 पंचो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 पंचो 20, मतलब कितना आ जाएगा साथियों? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों काटा पीटी में देख सकते हो, आसानी से समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारी सीरीज चल रही है हमारी रेलवे स्पेशल की। इसकी अगली कड़ी में हम आज का नया टॉपिक जो है वो ट्रेन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ना एक रेलगाड़ी, वह 15 मिनट में कितनी मीटर दूरी तय करेगी? दूरी, दूरी का सूत्र होता है डी, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम जो दे रखा है वो 15 मिनट दे रखा है। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है साथियों, इससे हमारी राशि किलोमीटर में आ जाएगी और किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो कटेगा उसे काटेंगे साथियों, है ना, जो कटेगा उसे काट देंगे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, ये 6 के पहाड़ी से कट रहा है क्या? 6 कम 6 और 3 बच जाएगा। हाँ कैंसिल हो रहा है साथियों, ये कैंसिल हो रहा है 6 के पहाड़ी से। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 6 कम 6 और 6 पंचो 30। ठीक है, हो गया। अब क्या कर लेंगे? 15 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 225 आ जाएगा क्या? 225। जब आप 15 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे और गुणा 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा साथियों? कितना आ जाएगा? 225 के 2 जीरो आगे और लग जाएगा, मतलब 22,500 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 22,500, है ना। कितनी दूरी तय कर लेगी? 22,500 मीटर की दूरी तय कर लेगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? डी एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। बहुत ही शानदार तरीके की हमारी सीरीज चल रही है लगातार प्रश्नों की। प्रश्न देखिए, यदि एक ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है तो वह 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी यात्रा को समय को कम करके 35 मिनट करने के लिए ट्रेन को किस गति से चलना पड़ेगा? है ना, एक ट्रेन, यदि हम इसकी दूरी निकालें 42, है ना, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। 42 किलोमीटर प्रति घंटे और 45 बटे मिनट में है तो घंटे में चेंज कर लेंगे तो 160 का भाग दे देंगे। ठीक है साथ में 45 मिनट दे रखा है और मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग दे देंगे। जो कटेगा उसे काट देंगे।
कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 10 बार कैंसिल हो जाएगा 6 के पाड़े से, और 6 संतु 42 हो जाएगा। ठीक है, 7 पंचो 35, 35 का 5 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 और 3 31 हो जाएगा, और 10 का भाग देंगे तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा। ये दूरी होगी। अब इस दूरी को, जो ये दूरी आई है 31.5 किलोमीटर की दूरी, इस दूरी को 35 मिनट में तय करने के लिए इस उसी यात्रा के समय को कम करके 35 मिनट करने के लिए ट्रेन को किस गति से चलना चाहिए? मतलब यही ट्रेन किस गति से चलना चाहिए, स्पीड पूछी है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 31.5, और समय कितना है? 35 मिनट। 35 मिनट का मतलब 35 बटे 60, 35 बटे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और ये 60 कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। तो कितना हो जाएगा साथियों? 31.5 बटे 35 गुणा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, है ना? ठीक है, क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। जो कटेगा उसको काट देंगे। एक कितने के 5 के पारी से कट रहा है ना? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 पंचो 60, तो 5 संत है 35। 7 के पारे से ये कटता है कि 7 चौक 28, है ना? 7 चौक 28, और बचा कितना? 3 बच गए, 7 पंचो 35। मतलब यदि पॉइंट हटा दे तो बटे में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा क्या भाई? 7 का भाग दिया, है ना, तो कितना आ गया भाई? 45। 45 बार गया, मतलब 4.5 बार गया भाग। 4.5 गुणा 12। ठीक है, आराम से करेंगे साथियों। 4.5 बार गया तो ये संख्या आई 4.5 गुणा 12। 12 पंचो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, जीरो। 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 और 6 कितना हो जाएगा साथियों? 48 से 6 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54.0। पॉइंट के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा साथियों? 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि यह प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा साथियों। बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट इसी तरीके से हमारी आरएसटी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बना रहे। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न देखिए, 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात। एक बात याद रखिए साथियों, इस प्रकार का प्रश्न हो, 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:3:5 है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए एक बात याद रखिए साथियों, स्पीड और डिस्टेंस, दूरी का जो रेशियो होता है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है साथियों, ये बात याद, बराबर होता है। लेकिन स्पीड बराबर डिस्टेंस, है ना, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? टाइम। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है। डिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है साथियों, तो ये बात याद रखना, दूरी और जो चाल है उसका रेशियो हमेशा सेम होता है, लेकिन जो समय है उसका विपरीत होता है। ठीक है, देखना, चालों का जो स्पीड का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई? 2:3:5 दे रखा है। और टाइम के रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 हो जाएगा। ये ऑप्शन में नजर आ रहा है साथियों, ऑप्शन ए में नजर आ रहा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। इसको आप आगे भी हल कर सकते हो साथियों, इसको आप आगे भी हल कर सकते हो, इनका एलसीएम लेकर
इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 3 15, 15 गुना 30, 30 इनका एलसीएम आ जाएगा। फिर 30 का 2 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, एक रेशियो 15 आ गया। और फिर 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा भाई, 10 बार जाएगा, 10 3 30 रेशियो। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 ही गए 30। यदि ये रेशियो पूछ लेता तो ये भी हम कर देते साथियों, 15:10:6, लेकिन ये ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, मतलब हमारा ये आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। साथियों उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा साथियों। तो ये बात याद रखना, जो स्पीड होता है और डिस्टेंस होता है, इनका रेशियो सेम हो सकता है, होता है। बाकी जो स्पीड और डिस्टेंस इनका व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके समय का रेशियो याद रखना उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी, है ना। डी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चल रही है, तो 20 मिनट में, 20 मिनट का मतलब किस में चेंज कर लूंगा साथियों, तो किस में चेंज कर लूंगा, घंटे का भाग दे दूंगा तो घंटे में चेंज हो जाएगा, 60 का भाग दे दूंगा। ठीक है, मिनट में 60 का भाग दे दिया तो अब ये घंटे में चेंज हो गई। अब देखो साथियों, जो करता है उसको काट लेते हैं। यही पूछा है ना, 20 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं, 0 से 0 क्या हो जाएगा साथियों, कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6, और बच गया कितना, 1, 3 पंचो 15, मतलब 25। कितनी दूरी तय करेगी, 25 किलोमीटर, है ना। कितनी तय करेगी, 25 किलोमीटर तय करेगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही साधारण प्रश्न था, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसका मतलब थोड़ा सा प्रश्न मायने रखता है। तो प्यारे बच्चों, जो एएलपी की एग्जाम आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो उसमें भी ऐसे प्रश्न आने की संभावना है, और जो आरपीएफ की एग्जाम होने वाली है उनमें भी इस प्रकार के प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में साथियों कुछ जानवर आ गया था, इसलिए घबराने वाली बात नहीं निकल के। तो एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चल रही है, इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, तो समय ज्ञात कीजिए, मतलब ऑप्शन दे रखा है 2 घंटे होगा, ऑप्शन बी दे रखा है 3 घंटे 5 मिनट होगा, सी 3 घंटे 20 मिनट, कितना होगा। साथियों इस प्रकार के प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले देखो क्या करेंगे, क्या निकालना है, किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। समय की बात करें तो टाइम बराबर क्या होता है साथियों, डिस्टेंस बटे स्पीड, दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। अब बात करते हैं दूरी कितनी दे रखी है भाई, 75, और जो दूरी 75 नहीं दे रखी है साथियों, दूरी दे रखी है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दे रखी है, और जो स्पीड दे रखी है वो 75 दे रखी है साथियों। जो करता है उसको काटते हैं, 25 के पाड़े से कैंसिल हो जाएगा, 25 कम 25, 10 बार कैंसिल हो जाएगा, और 25 75, है ना, 25 75, मतलब 10/3 आ गया। घंटे और मिनट में निकालना है तो कितनी बार हो जाएगा साथियों, ये भी 3 3 9 हो जाएगा, 3 सही 1/3, और फिर इस घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब 20 बार, 3 घंटे और 20 मिनट। कितना आंसर आ जाएगा साथियों हमारा, 3 घंटे और 20 मिनट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा,
डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। साथियों, थोड़ी बहुत हलचल चलती रहती है जानवरों की, चाहे चकचकाहट, तो घबराने वाली बात नहीं। आपका टारगेट होना चाहिए मिशन रेलवे 2024। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न उम्मीद करूंगा कि आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा, है ना। 90 किलोमीटर प्रति घंटे, तो कितना समय लगेगा। टाइम बराबर कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई, 180 मीटर, और बटे स्पीड कितनी है साथियों, स्पीड है हमारे पास में 90 किलोमीटर प्रति घंटे, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मुझे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करूंगा। 5 बटे क्या करूंगा साथियों, 18 करूंगा। और आप सबको पता है ये 18 ऊपर चला जाएगा साथियों, कहां चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई 18 बटे 90 गुणा 5। 18 का पढ़ा यदि 5 बार बोलेंगे साथियों तो कैंसिल हो जाएगा ना, 18 पंचो 90, और 5 के पाड़े से ये कैंसिल हो रहा है क्या, 5 3 15, और बच गए 3 5 31, कैंसिल हो गया साथियों। और फिर 36 में अब हमारे पास में बचा 36 बटे 5, और 36 में 5 का भाग देंगे तो 5 संतर 35, पॉइंट लगा देंगे, बच गए 1, 5 दूनी 10, 7.2 सेकंड में 2 सेकंड में पहुंच जाएगी साथियों, इतना समय लगेगा उसको, 7.2 सेकंड का समय लगेगा। मतलब ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। लगातार हमारी क्लासेस चल रही है साथियों, बहुत ही शानदार तरीके की। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा है, इस प्रश्न को देखिए प्यारे बच्चों, निकाल के बताइए जल्दी से जल्दी और कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति आवर, है ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। चाहे खंबे को पार करे चाहे आदमी को पार करे, हमेशा बात का ख्याल रखना साथियों, रेलगाड़ी की लंबाई, एक बात बार बार लंबाई का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे लंबाई का मतलब रेलगाड़ी की दूरी है ना साथियों, क्या है, दूरी, है ना। यहाँ पे लंबाई दूरी के रूप में चलती है, रेलगाड़ी में जो लंबाई होती है वो दूरी के रूप में चलती है। तो नासमझी की हरकतें ना करें कि सर ये लंबाई है वो दूरी है, तो यहाँ पे दूरी का मतलब उसकी लंबाई से ही है। और जब भी किसी व्यक्ति को, खंबे को, किसी को पार करे तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई तो आपको लेनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 12 सेकंड में पार करता है। लंबाई का मतलब डिस्टेंस, दूरी, स्पीड गुणा टाइम। स्पीड क्या है साथियों, 72, है ना, किलोमीटर प्रति घंटे है, और किलोमीटर प्रति घंटे है, और यहाँ 12 सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड में याद करना है। तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा, और समय कितना दे रखा है, 12। बस इतना सा करना था साथियों, ठीक है। मतलब चाल जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे थी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा किया, और जो टाइम है वो कितना दे रखा था, 12 सेकंड दे रखा था। तो कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। ठीक है साथियों, 4 बार कैंसिल हो गया, और कुछ कट रह गया, 4 पंचो 20 हो जाएगा, और 20 12 मल्टीप्लाई 20, ठीक है साथियों। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 0 का 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 2 का 2 आ जाएगा, मतलब 240। कितना आ जाएगा, 240 मीटर में हमारी क्या आ जाएगी, इसकी लंबाई आ जाएगी, खंबे को 12 सेकंड में
पार कर लेगी एक ट्रेन, मतलब कितनी लंबाई आ जाएगी भाई, 240 मीटर में आ जाएगी। ठीक है, 18 के फाड़े से 4 बार कैंसिल कर दिया, फिर 5 4 बार कैंसिल हुआ, 4 5 20 हो गया, वो 20 और 12 को मल्टीप्लाई करने पर 240 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, प्रश्न शानदार तरीके से हमारी सीरीज चल रही है, बस आपका जोश लगातार हमारे साथ बना रहा है, बना रहेगा। साथियों इस प्रश्न को पढ़िए, शानदार तरीके का प्रश्न है, देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न दे रखा है, दे रखा है एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या 12 सेकंड लिया जाएगा, क्या 10 सेकंड लिया जाएगा, क्या 13 सेकंड लिया जाएगा, या 11 सेकंड लिया जाएगा, कितना सेकंड लिया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बात करते हैं रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस क्या है साथियों, 180 मीटर, और जो चाल है वो कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे, और किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, 180 हो गया साथियों, 180 बटे 54 गुणा 5, और ये 18 ऊपर चला जाएगा साथियों, कहां चला जाएगा, ऊपर। 18 दूना 36, 18 3 54, 3 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है साथियों, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार, 18 3 54, और 3 6 18 हो जाएगा, मतलब 60 बार, और 5 के पाड़े से 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, मतलब कितना आंसर आ जाएगा भाई, 12 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 12 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 सेकंड आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। और हमारा जो मिशन रेलवे एक्सप्रेस से चल रहा है साथियों, इस मिशन में आपका प्यार और आपका सपोर्ट शानदार तरीके से हमारा बना रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को अध्ययन कीजिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले पढ़िए प्रश्न को। मैथमेटिक्स में सबसे पहले साथियों प्रश्न को समझा जाता है, यदि आपको प्रश्न समझ में आ गया इसका मतलब आपका 50% सवाल हो चुका। ठीक है, बात दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा, वापस वही बात पूछी है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बटे आदमी को पार करे या फिर खंबे को, किसी को भी पार करे, रेलगाड़ी की लंबाई तो लेंगे ही। स्पीड बटे सॉरी डिस्टेंस बटे स्पीड आ जाएगा। ठीक है, दूरी कितनी दे रखी है साथियों, 450 मीटर लंबी, 450 मीटर लंबी, और 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये 18 सीधे ही कहां चला जाएगा साथियों, ऊपर चला जाएगा, गुणा में आ जाएगा 450 के, और 450 साथियों 450 गुणा 18 बटे में कितना है साथियों, 54 मल्टीप्लाई 5, 18 54 हो जाएगा साथियों, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 18 54 3 बार कैंसिल हो गया, और क्या कट रहा है, 5 नाम 45 90 बार, और 3 3 9 30 बार, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा साथियों, 30 बार, 3 3 9 मतलब ये 30 बार कैंसिल हो गया, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों आंसर, 30 सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 सेकंड। ठीक है,
बस ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए साथियों, ठीक है। चाहे रेलगाड़ी खंबे को पार करे, चाहे आदमी को पार करे या पेड़ को पार करे, आप हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई तो लोगे ही, ठीक है साथियों। पेड़ की इनकी कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न। देखो साथियों, एक बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लो कि ये खंबे लगे हुए, ठीक है साथियों। बात करते हैं, एक बेसिक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो आप समझ लो और फिर उसके बाद में हम प्रश्न पे आते हैं। मान लो ये रेलगाड़ी है साथियों, क्या है, रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, और यहां पे रास्ते में लगे हुए हैं खंबे। ये कितनी भी दूरी में हो सकते हैं, 50-50 मीटर की दूरी ले लो, अगले प्रश्न ने दिए तो 50-50 मीटर की दूरी ले लो, 50-50 मीटर की दूरी पे लगे हुए। तो बात याद रखना साथियों, जब ये रेलगाड़ी यहां पहुंचेगी ना, पहला किनारा रेलगाड़ी का, जब रेलगाड़ी इसको पार कर लेगी ना फर्स्ट वाले खंबे को, तो ये रेलगाड़ी दूसरे वाले खंबे पे पहुंच जाएगी। मतलब कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि जब दूरी की बात करें, जब हम इनकी दूरी की बात करेंगे, जैसे 50 मीटर है, 50 मीटर इनका बीच का हिस्सा है ना साथियों। अब यहाँ पे मान लो 20 खंबे लगे हुए हैं, कितने खंबे लगे हुए हैं, 20 खंबे लगे हुए हैं। तो आपको दूरी में एक खंबा कम लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, जैसे 20 खंबे हैं, एक दो हर 50-50 मीटर की दूरी पर है। तो साथियों, जब ये पहले वाले खंबे को ये ट्रेन जब पार करेगी, पार कर देगी पूरा, तो ये दूसरे वाले खंबे तक पहुंच जाएगी। मतलब कहने का मतलब यही है कि पहले को पार करते ही ये दूसरे तक पहुंच जाएगी। मतलब एक कम लेंगे दूरी में, क्या लेंगे, एक कम लेंगे। एक कम काउंटिंग में होता है, क्योंकि पहले को क्रॉस ही कर देगी, और पहले को क्रॉस करते ही ये दूसरे खंबे के पास में पहुंच जाएगी, है ना। तो साथियों, एक कम लिया जाता है, याद रखना, ये दूरी में एक खंबा आप कम गिनोगे। यदि खंबों की संख्या पूछो तो आप बताओगे पूरी, जैसे 20 खंबे हैं तो आप 20 के 20 ही बताओगे, लेकिन दूरी में जब इनकी दूरी निकालोगे तो आप 20 नहीं लोगे, 19 ही लोगे साथियों। कितने लोगे, 19 ही खंबे लोगे। क्यों, क्योंकि एक को वो पहले ही पार कर देगा, एक को पहले ही पार करते ही वो दूसरे खंबे के पास में रेलगाड़ी पहुंच जाएगी। मतलब फर्स्ट किनारा इसको पार करेगी ना, तो वो रेलगाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी, यहाँ, ठीक है। मतलब इसको भी वो पार कर देगी, ठीक है, दोनों को पार कर देगी। मतलब एक खंबा काउंट नहीं होता है। तो ये बात याद रखना, जब दूरी की बात करें तो आप एक खंबा कम कर दोगे, और जब आप खंबों की संख्या पूछ रहे तो आप उसमें एक खंबा ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज बेसिक चीज थी, ठीक है साथियों। यदि खंबों की बात कर ले, खंबों की संख्या पूछ ले, तो आप उसमें एक जोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि दूरी में कहीं ना कहीं एक कम हुआ होगा। दूरी तय करते हैं तो एक चीज कम हो जाती है, उसमें एक ऐड हो जाती है। और यदि दूरी की बात करें तो उसमें से आप एक माइनस कर दोगे, ये बात याद रखो। खंभों की संख्या पूछे तो एक प्लस कर देना, और दूरी पूछ ले तो उसमें एक माइनस कर देना। बस ये बेसिक चीज थी जो समझाने की जरूरत थी, और प्रश्न में आप समझ गए होंगे साथियों, ठीक है। क्योंकि रेलगाड़ी पहले ही साथियों उसको पार करती है, तब तक दूसरे खंभे को भी वो क्या कर देती है, दूसरे खंबे तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो एक खंबे को तो पहले ही क्रॉस कर देती है, मतलब दूसरे खंबे को भी क्रॉस कर देती है, तो एक खंबा कम हो जाता है दूरी के मामले में। और वैसे कितने खंबों को पार कर लेती है, वैसे पूरे पूरे जितने भी दे रखे होते हैं उतने खंबे। तो बात याद रखना, यदि खंबे की किसी की भी बात है साथियों, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। देखो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंबों को पार कर लेगी, कितने घंटे को, कितने कितने खंभों को पार कर लेगी। पहले हम इनकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 घंटे में, तो दूरी हमारे पास में आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 4 पंचो 20 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 16 और 2 18, 180, है ना, 180 किलोमीटर ये हमारे पास में दूरी आ गई। दिया गया है कि रेल मार्ग पर खंबे 50-50 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब एक खंबा और दूसरा खंबा, इनके बीच की दूरी 50 मीटर है, फिर 50 मीटर पर एक खंबा और है, ठीक है साथियों। 50-50 मीटर की दूरी पर
स्थित है। रेलगाड़ी यात्रा करने के आरंभ में ही एक खंबे को पार कर लेती है, मतलब एक खंबा वो शुरुआत में ही पार कर लेती है। ठीक है, खंभों की संख्या पूछी है, क्या पूछी है? खंबे की संख्या। तो मैंने आपको बताया था जितनी दूरी दे रखी हो, है ना, जितने खंबे दिए हुए हो साथियों, जितने खंभों की संख्या आएगी उनमें हम एक खंबा और जोड़ देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दूरी में एक कम होके आता है। ठीक है, अब 180 है ना साथियों, 180 किलोमीटर, 100 क्या ज्ञात करना है? खंभों की संख्या। क्या ज्ञात करना है साथियों? खंभों की संख्या। खंभों की संख्या, खंभों की संख्या की बात करें, बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितनी दे रखी है? 180 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें दूरी 50 मीटर में दे रखी है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए गुणा कर दूंगा 1000 से, और बटे में कितनी दूरी दे रखी है? 50-50 मीटर की। कितनी दूरी दे रखी है? 50-50 मीटर की, मतलब 50 का भाग दे दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास में किसकी संख्या आ जाएगी साथियों? खंभों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, टोटल दूरी में जब मैं खंभों के बीच की दूरी का भाग दे दूंगा तो मेरे पास में खंभों की संख्या आ जाएगी। देखो साथियों, जो कटेगा उसे काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दें, और 5 दूनी 10, ये 20 आ गया, और फिर 0 0 तो आ ही जाएगा, 2 0 तो ऐसे उतर जाएंगे, एक ये और एक ये, 2 अंटे 16 हो जाएगा, और 2 अकम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, 36 हो गया, मतलब 3600 खंबे तो आएंगे। ठीक है, 50-50 मीटर की दूरी पे, टोटल दूरी 180 किलोमीटर की दूरी थी, और 50-50 मीटर की दूरी पर खंबे लगे हुए हैं। तो खंभों की संख्या में जब हम 180 किलोमीटर की जो उन्हें चेंज कर लिया था, किसमें? मीटर में चेंज कर लिया था, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया था किससे? 1000 से। तो ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड में आ गया, और मीटर प्रति सेकंड की राशि बनी गई साथियों, और 3600 खंबे कितने आ गए? टोटल 3600 खंबे आ गए। मैंने आप सबको बताया था दूरी में एक कम होके आता है, मतलब इसमें एक खंबा और ऐड करना पड़ेगा, मतलब एक खंबा और जोड़ना पड़ेगा साथियों, है ना। दूरी में एक खंबा कम होके आता है, और खंभों में एक खंबा जुड़ के जब खंबे दिए हुए तो खंबे तो पूरे होते हैं, 20 होंगे तो पूरे 20 ही होंगे, और यदि दूरी दी हुई होती है तो कहीं ना कहीं एक खंबे को काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर में कितना आएगा प्यारे बच्चों? 3600। कितना आ जाएगा? 3600 एक खंबे। कितने? 3600 एक खंबे। वो पहला वाला खंबा जिसको ट्रेन पहले ही पार कर लेती है, मतलब ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3600 एक खंबे। इसी बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न को आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती है साथियों, और उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैंने समझाया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं साथियों। ठीक है, देखिए साथियों प्रश्न पढ़िए। सॉरी, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है, यदि खंबे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब एक ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है साथियों, ठीक है, इसमें कोई आदमी बैठा है, और 50-50 मीटर की दूरी पर ये खंबे लगे हुए हैं, 50-50 मीटर की। कितने खंबे लगे हुए हैं? 21 खंबे लगे हुए हैं। कितने? और इनकी काउंटिंग कर रहा है, इनकी काउंटिंग कर रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दूरी निकाल लेंगे, और मैंने बताया था आपको जब भी हम दूरी निकालेंगे तो यहां जैसे 21 खंबे दिए हुए हैं तो हम कितने लेंगे भाई? 20 ही लेंगे, और 50-50 मीटर की दूरी पर है, मतलब 20 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी दूरी आ जाएगी हमारे पास में। तो कितनी आ जाएगी?
जीरो जीरो हो ही जाएंगे, 2 जीरो, और 5 दूनी 10, मतलब 1000। 1000 किसमें दिया हुआ साथियों? किसमें? मीटर। ठीक है, 1000 मीटर हो गया। आ गया साथियों? मतलब मैंने आपको बताया था जो 21 किलोमीटर सॉरी 21 खंबे हैं और दूरी जब हमें इनकी ज्ञात करनी हो तो एक कम करके लेते हैं, मतलब 21 ना लेकर इसमें 20 ही लेते हैं। ठीक है, और जब खंभों की संख्या पूछेंगे तो खंबे की संख्या कितनी बता देंगे साथियों? 21। तो मैंने अभी बताया था उसी प्रकार का सवाल आ गया, तो एक कम करके तो 20 से 50 को मल्टीप्लाई किया तो इनका दूरी कितनी आ गई साथियों? 1000 मीटर आ गई। अब देखिए, तो एक मिनट में साथियों रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात कीजिए, तो चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस बटे टाइम, और डिस्टेंस हमारे पास में क्या है साथियों? 1000 मीटर। 1000 मीटर, और जो एक मिनट दे रखा है उसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। मतलब आप सबको पता है साथियों, नॉर्मल बात है, एक मिनट बराबर कितना होता है? एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। कितना होता है? 60 सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा साथियों? 60 सेकेंड हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड का लिया, और मीटर प्रति सेकंड में तो दिया हुआ नहीं है साथियों, इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए मीटर प्रति सेकंड की राशि को तो क्या करते हैं साथियों? क्या करते हैं? उल्टा करते हैं कि 18 बटे 5 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 18 बटे 5 से। मैंने बताया था ना साथियों, किलोमीटर प्रति घंटे की राशि को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो आप 5 बटे 18 से गुणा करोगे, और मीटर प्रति सेकंड की राशि को आप जब चेंज करोगे तो उल्टा करोगे, 18 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए। ठीक है साथियों, तो ये राशि बदलने का आंकड़ा है। तो बात करते हैं, ये हो गया। अब जो कटेगा उसे काट देंगे। 5 के पाड़े से काटूं तो 5 दूनी 10, मतलब 200 बार कैंसिल हो गया। और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 10 बार। और ये 6 दूनी 12, 6 × 18, 3 बार। ठीक है साथियों, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 20 × 60 हो जाएगा। 20 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो 20 × 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना आ जाएगा? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। साथियों बार बार आप देख लीजिए, आपको यदि प्रश्न समझ में नहीं आए तो वापस आप वीडियो को पीछे स्किप करके देख सकते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर दीजिए साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर दीजिए। 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी? लंबाई मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है? 95 किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, तो किससे गुणा कर दूंगा? 5 बटे 18 से। किससे गुणा कर दूंगा? 5 बटे 18 से। और मल्टीप्लाई कितना समय दे रखा है? 18 सेकंड। कितना दे रखा है साथियों? 18 सेकंड दे रखा है। 18 से 18 को कैंसिल कर दूंगा, कितना आ जाएगा? फिर 25 आ जाएगा। 25 का 5, 5 नाम 45, 45 और 2 47, मतलब 475 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी भाई? 475 मीटर आ जाएगी। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 475 मीटर। उम्मीद करूंगा यह प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। साथियों बहुत ही शानदार तरीके से मैं प्रश्नों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों आप भी मेहनत कीजिए, सबसे पहले इस प्रश्न को निकालने की कोशिश कीजिए, ना निकले तब इसका सॉल्यूशन देखिए प्यारे बच्चों, और कमेंट में पहले इनका आंसर बताइए मुझे, ताकि मैं देखूं प्यारे बच्चों आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और देखो प्यारे बच्चों हर प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। ये CBT 2 NTPC की जो सेकंड एग्जाम हुई थी उसमें आया हुआ है साथियों।
ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को, ठीक है, एक रेलगाड़ी है साथियों, एक रेलगाड़ी है और एक रास्ते पे एक पुल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इस पुल को पार करना है और इस पुल की लंबाई दे रखी है 100 मीटर। कितनी दे रखी है? 100 मीटर। तो बात याद रखना साथियों, इनमें दोनों लंबाइयां काउंट की जाती है, पुल और ट्रेन दोनों की लंबाई, मतलब पुल की भी काउंट की जाती है और ट्रेन की भी काउंट की जाती है। तो दोनों में देखेंगे साथियों, सबसे पहले हम निकालेंगे इनकी डिस्टेंस, दूरी निकाल लेंगे। टोटल दूरी कैसे निकालेंगे? एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करती है, 100 मीटर लंबे पुल को पार करती है, लंबे पुल को पार करती है, सॉरी, डिस्टेंस में स्पीड, कितनी स्पीड है भाई? 90 किलोमीटर प्रति घंटे। 90 को चेंज करेंगे किसमें साथियों? किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, तो 5/18 से गुणा करूंगा और 5/18 और समय कितना दे रखा है साथियों? 10 सेकंड दे रखा है, तो गुणा कर दूंगा 10 सेकंड से। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा साथियों? ये 18×5 90 हो जाएगा और 5×5 25 हो जाएगा, मतलब जो टोटल दूरी है कितनी आ जाएगी? 250 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 250 मीटर आ जाएगी। इनकी जो टोटल दूरी है साथियों कितनी आ जाएगी? 250 मीटर आ जाएगी। और 250 मीटर आ गई, इसका मतलब हमें ट्रेन की लंबाई पूछी है ना साथियों? क्या पूछी है? ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है और 100 मीटर पुल की प्लेटफॉर्म की दे रखी है, तो मतलब 250 में से हम 100 मीटर घटा देंगे 250 मीटर में से, तो कितना बचेगा साथियों? कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा, है ना? 100 गई तो 150 कितनी आ जाएगी? 150 मीटर आ जाएगी। और ये 150 मीटर ही लंबाई किसकी होगी साथियों? ट्रेन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 150 मीटर। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों, आज का अंतिम प्रश्न। और ये क्लास बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझाई है। इस क्लास में हर जो प्रश्न है उसको शानदार तरीके से मैंने समझाने की, एकदम नॉर्मल तरीके से, बेसिक तरीके से, जो कमजोर से कमजोर बच्चा भी होगा ना मेरे बच्चों, मेरी क्लास देख के वो मैथमेटिक्स में ये कभी नहीं कहेगा कि मैं कमजोर। उन कमजोर बच्चों के लिए ही मैंने ये क्लास तय की है प्यारे बच्चों। मुझे पता है कि जो बढ़िया बच्चे हैं वो तो कैसे ही कैचअप कर लेंगे, वो तो क्लास में ही शानदार तरीके से चीजों को समझ लेते हैं, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं, जो बच्चे बिल्कुल ही कैचअप नहीं कर पाते, चीजों को नहीं समझ पाते हैं, उनको मैंने एकदम साधारण तरीके से, मतलब दो का फाड़ा बोल के भी, दो से दो काट कर भी मैंने इन प्रश्नों में बताया है साधारण तरीके से। तो प्यारे बच्चों, मेरा उद्देश्य है कमजोर बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से मैथ को समझाना और उसी तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कमेंट में जरूर बताइए प्यारे बच्चों कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इस बार क्या हुआ साथियों? देखो, एक ट्रेन है, ठीक है, क्या है? एक ट्रेन है और एक क्या बना हुआ है साथियों? प्लेटफॉर्म है क्या? हाँ, एक प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई इस बार हमें दे दी कितनी? 150 मीटर लंबी। इसकी लंबाई दे दी 150 मीटर लंबी है और इसकी लंबाई हमें देनी है। टोटल पता हो जाएगी तो इसकी लंबाई हम निकाल लेंगे। 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस, दूरी निकाल लेंगे सबसे पहले। दूरी बराबर क्या हो जाएगा?
स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और स्पीड कितनी है साथियों, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये इस प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 54 कर दिया किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दूंगा, और समय कितना दे रखा है, 42 सेकंड दे रखा है, तो 42 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है साथियों, ये टाइम हो गया और ये स्पीड हो गई, और इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया। अब जो कटेगा उसे काट देंगे। 18×3 = 54 होता है साथियों, और 5×3 कितना हो जाएगा, 15। 15 मल्टीप्लाई 42, ठीक है, 15 दूना 30 हो जाएगा, और 15 चौक कितना हो जाएगा साथियों, 60। 60 और 3 63, 630 आता है क्या साथियों, 15 दूनी 30, 60, 60 और 3 63, 630 मीटर है ना। 630 मीटर हमारे पास में टोटल लंबाई आ गई। कितनी आ गई, 630 मीटर टोटल लंबाई आ गई, जिसमें ट्रेन भी शामिल है साथियों, और जिसमें प्लेटफॉर्म भी शामिल है। और हमें ट्रेन की लंबाई तो दे ही रखी है, कितनी दे रखी है साथियों, 150 मीटर दे रखी है ट्रेन की लंबाई। 150 मीटर को घटा दूंगा तो मेरे पास में किसकी आ जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। किसकी लंबाई आ जाएगी साथियों, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। 0 से 0 गया, 13 में से 5 गया, कितना आ जाएगा साथियों, कितना आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचा, मतलब 480 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारे पास में कितनी आ जाएगी साथियों, 480 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 480 मीटर। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी जो क्लास है बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी। कुछ बीच में थोड़ी बहुत हलचल रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए, और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहिए और अपने लक्ष्य को पाकर रखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू, नमस्कार।